गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 350 जो है प्रश्न देख चुके हैं, 350 प्रश्न देख चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में जो है 350 जो है प्रश्न देख चुके हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड वीडियो में 350 के आगे जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 351 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है। तो ये एड्स के द्वारा एड्स से संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति के साथ भेदभाव करने पे जो है दंडित करने की घोषणा जो बिहार सरकार ने की है। नेक्स्ट है, पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बिंदु भूषण पाठक हैं। पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बिंदु भूषण पाठक हैं। नेक्स्ट है, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में? तो दरभंगा जिले में। नेक्स्ट है, सारण जिले के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किस व्यक्ति को? तो अमरेंद्र कुमार आर्य को जो सारण जिले के हैं, इनको माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साथ साझा जंक्शन के तहत, ठीक है, ये बिहार में जो है किस योजना के तहत है? तो पीएम गति शक्ति योजना के तहत जो है जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे पीएम गति शक्ति योजना के तहत। नेक्स्ट है, सीवान जिले के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री से सम्मानित किया? ध्यान रखेंगे, राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री से सम्मानित किया किनको? तो डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। नेक्स्ट है, जीनोम आक्रमण शुरू किया गया है, यानी ओमिक्रॉन के लिए, जो ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम आक्रमण शुरू किया गया है, जो ये किस संस्था से शुरू किया गया है? तो IGIMS पटना में जो है ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम आक्रमण शुरू किया गया है, IGIMS पटना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना है? तो बिहार झारखंड एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष बना है अनुराग कुमार बने हैं और ये पटना जिले के हैं। ध्यान रखेंगे, पटना जिले के हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पिछड़े वर्ग का आयोग का अध्यक्ष बनाए गए हैं। पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं न्यायमूर्ति संजय कुमार को जो है पिछड़ा वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, न्यायमूर्ति संजय कुमार। नेक्स्ट है, नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? नया मुख्य सचिव तो आमिर सुबहानी को नया मुख्य सचिव बनाया गया है बिहार का। बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण, ठीक है, कृषि मंत्री के द्वारा किस जिला में किया गया है? तो मुजफ्फरपुर जिला में किया गया है। बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण कृषि मंत्री के द्वारा मुजफ्फरपुर जिला में किया गया है। नेक्स्ट है, नीरा के उत्पादन के अनुदान राशि कितना है? तो 1 लाख रुपया। नीरा के उत्पादन के अनुदान राशि कितना है? तो 1 लाख रुपया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है घोषणा की गई है, ठीक है। द मैथिली लेखकों को 2021 का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किनको किया गया है? दो मैथिली लेखकों को युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए देख लेते हैं। तो ये सम्मानित किया गया है अनमोल और अमित को मैथिली के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बनारस के तर्ज पे CNG स्टेशन बनाने की घोषणा पटना में किया जा रहा है, पटना जिले में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री किशोर योजना के लिए 92 करोड़ रुपया जारी किया गया है। तो ये शिक्षा विभाग के लिए, ठीक है, ये शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपया जारी किया गया है शिक्षा विभाग के लिए। ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया गया है? तो जो कि कृषि बढ़ावा देने के लिए है, ये पुनपुन पटना में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक किस विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैन को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है प्रोफेसर सुनैन को जो है रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, ध्यान रखेंगे 42 अधिकारियों को
पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक ये बिहार को दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान रखेंगे 42 अधिकारियों को 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण वाले कितने राज्य की सूची में शामिल हो गया है? बिहार जो है 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्य की सूची में शामिल हो गया? तो 5 राज्यों की सूची में बिहार जो है शामिल हो गया। नेक्स्ट है, ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन जो चौथा स्थान प्राप्त किया है कौन सा विश्वविद्यालय ने? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्वस्थ सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? स्वस्थ सूचकांक में तो बिहार 18वां स्थान पे है स्वस्थ सूचकांक में। वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है, इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया है? तो ये नालंदा जो पटना सटा हुआ है और पटना, ध्यान रखेंगे पटना और नालंदा में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रूपक प्रसाद। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लेकर कौन जो है जिला को गौरवान्वित की है? तो ये पूर्णिया जिला की हैं। कौन है? तो रिया गांगुली है, ठीक है, एक महिला है, ध्यान रखेंगे एक महिला है। राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आई हैं, ये पूर्णिया जिले की हैं। नेक्स्ट है, शिवाजी यादव जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गोलीबारी में शहीद हो गए थे, ये कहाँ के हैं? तो ये सिवान जिले के हैं, ध्यान रखेंगे शिवाजी यादव जो है आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए थे, कौन सा जिला के हैं? तो ये सिवान जिला के हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है, कौन से कलाकार हैं? तो कृष्ण कुमार ठाकुर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न से सम्मानित किया गया है। तो कृष्ण कुमार ठाकुर के ये समस्तीपुर जिला के हैं, यह एक कलाकार हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी, जो है बिहार में पहुँचाई जाएगी। डाक विभाग के द्वारा जो है घर तक मुफ्त दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी बिहार राज्य को, ठीक है। नेक्स्ट है, लखीसराय जिले के लेटेस्ट इंस्पायर बिहार कार्यक्रम का में उद्यमी एवं सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये अजय कुमार को, ये लखीसराय जिले के हैं अजय कुमार, जिनको लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 29वां पुष्पीय प्रदर्शन का उद्घाटन कौन सा जिला में? तो दरभंगा जिला में। 29वां पुष्पीय प्रदर्शन का उद्घाटन दरभंगा जिला में। नेक्स्ट है, वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार कौन सा पायदान पे है? वृद्धिशील प्रगति रैंक में जो बिहार कौन सा पायदान पे है? तो 11वां पायदान पे है, ध्यान रखेंगे। जारी कौन किया है? जारी स्वस्थ वृद्धिशील प्रगति रैंक में, ध्यान रखेंगे स्वस्थ वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार जो है 11वें स्थान पे है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू किस राज्यसभा के सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये महेंद्र प्रसाद वर्मा जो जेडीयू के राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है। जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय कौन लिया है? तो बिहार सरकार ने लिया है औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उद्यमिता के विकास में कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है? उद्यमिता के विकास में कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है लेट्स इंस्पायर बिहार.org, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से, ध्यान रखेंगे अयोध्या धाम में मिथिला रत्न से सम्मान से ये कृष्ण कुमार ठाकुर को जो है दिया गया है, ये समस्तीपुर जिला के, ध्यान रखेंगे कृष्ण कुमार ठाकुर को जो है अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो चक्र को जो है लॉन्च करने की घोषणा की गई है। 2022 में हिंदू स्टडीज सनातन की पढ़ाई शुरू होगा, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में शुरू होगा, ठीक है। नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज सनातन की पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय से होगा। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट और गैल्कोनाइट
खोज की अनुमति दी है? तो ये जमुई में और रोहतास में, ठीक है, जमुई और रोहतास में मैग्नेटाइट और गैल्कोनाइट खोज की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट है, नल जल योजना में गड़बड़ी के लिए कौन सा विभाग द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है शिकायत करने के लिए? तो निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया। ध्यान रखेंगे, बिहार में निश्चय पोर्टल नल जल योजना में गड़बड़ी के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, सबसे लंबा सड़क पुल बनाया जा रहा है? तो ये कोसी नदी पे जो है सबसे लंबा सड़क पुल बनाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, कोसी नदी पे। नेक्स्ट है, बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता है? तो सोनू कुमार ने चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में। नेक्स्ट है, पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया गया है? तो किस पर्यटन स्थल पर? तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पे जो है बोट सफारी का उद्घाटन किया गया है। ये आपको पश्चिम चंपारण में, ध्यान रखेंगे, पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? तो बिहार में शुरू किया गया है, राज्य सरकार के द्वारा बिहार में शुरू किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संजीव कुमार को जो है नेल्सन मंडेला नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड कौन सी बीमारी के इलाज के लिए पैकेज जोड़ा गया है? तो इसमें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो है पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में ये पैकेज जोड़ा गया है, किडनी ट्रांसप्लांट। ध्यान रखेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट है, लास्ट अमंग इक्वल पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजल का विमोचन हुआ है। ठीक है, ये बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक का विमोचन हुआ है। जो लेखक हैं इसके डॉक्टर M.R. शरण, ये डॉक्टर M.R. शरण। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है बिहार में? तो 13.7% की कमी आई है बिहार में। ध्यान रखेंगे, सड़क दुर्घटना में 13.7% की कमी आई है। ठीक है, प्रसिद्ध साहित्यकार को 109वीं जयंती मनाई गई है 23 दिसंबर को 119वीं जयंती मनाई गई है, 119वीं जयंती मनाई गई है राम वृक्ष बोनीपुरी का जो है 119वीं दिवस मनाई गई है। नेक्स्ट है, मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको उमाशंकर पदोदार और धर्मेंद्र कुमार को जो है मैन ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये समस्तीपुर रेल मंडल के जो है कर्मी है। ध्यान रखेंगे, समस्तीपुर रेल मंडल के कर्मी है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन एवं संस्कृत पुस्तकालय का लोकार्पण हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको हैं डॉक्टर सत्येंद्र नारायण उपाध्याय है। ठीक है, ये भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनको जो है सम्मानित किया गया है। भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन एवं संस्कृति पुस्तकालय के लिए डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो मधुबनी प्रथम स्थान पे है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में मधुबनी जिला जो है प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है, दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन का क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया जा रहा है? तो दरभंगा जंक्शन के बाद जो है मुजफ्फरपुर जंक्शन में क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है, अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है? तो प्रिंस यादव ने अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्रिंस यादव ने जीता है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया? तो आयुध निर्माण पहला शहर राजगीर बन गया, नालंदा में है। नेक्स्ट है, म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शनी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बिहार राज्य को जो है बिहार राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शनी पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान रखेंगे, अनुकरणीय प्रदर्शनी पुरस्कार बिहार राज्य को प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया, तो रिपीट हो गया है बिहार को। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट के अपराध के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में बिहार का 25वां स्थान है, बिहार का 25वां स्थान। नेक्स्ट है, भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले
नाटककार भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 133वीं जयंती मनाई गई है भिखारी ठाकुर का, जो भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाते हैं। भिखारी ठाकुर भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाते हैं। इनकी 134वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, किस नदी परियोजना को? तो कोसी मेची लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया। कोसी मेची लिंक परियोजना को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के लिए जिला शीर्ष पर है। कौन सा जिला शीर्ष पर है? जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के लिए कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो गया जिला जो है शीर्ष पे है। नेक्स्ट है, रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया। ध्यान रखेंगे, स्वैच्छिक रक्तदाता, ध्यान रखेंगे, स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर को बिहार के किस शहर में समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की है? तो किस शहर में समाज सुधार यात्रा की शुरुआत हुई है? तो मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण में। ठीक है, 22 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पे है? आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों की सूची में बिहार किस स्थान पे है? तो ये सबसे अंतिम स्थान पे है। ठीक है, और ये जो है 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक के लिए किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है, सबसे अधिक टेस्ट करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये भी जो है अपना प्यारा बिहार जो है बन गया है पहला। टेस्टिंग के मामले में बिहार जो है पहला बन गया है। नेक्स्ट है, पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में खोला जा रहा है? तो पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बिहार राज्य में खोला जा रहा है। पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बिहार राज्य में खोला जा रहा है, पहला है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये भागलपुर में किया गया। ठीक है, द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव का आयोजन भागलपुर जिले में किया गया, भागलपुर जिले में किया गया। नेक्स्ट है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, कब तक दिया गया है? तो 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का जो है निर्देश दिया गया है 2025 तक। नेक्स्ट है, श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीती हैं? तो ये जो है दूसरी बार स्वर्ण पदक जीती हैं श्रेयसी सिंह। ध्यान रखेंगे, 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप पे श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में दूसरी बार स्वर्ण पदक जीती हैं। नेक्स्ट है, लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल पे है? तो सुपौल जिला अव्वल पे है। लोक शिकायत निवारण में सुपौल जिला जो है अव्वल पे है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो ये नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को चुना गया है। ठीक है, किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है, डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा? तो ये फिलो ऐप को लॉन्च किया गया है। डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो फिलो ऐप बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान है? किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान है? तो ये मुजफ्फरपुर जिले का जो है देश भर में दूसरा स्थान है। ध्यान रखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले का दूसरा स्थान है? तो मुजफ्फरपुर का दूसरा स्थान। नेक्स्ट है, फूड हाइजीन के मामले में देश में टॉप 20 शहरों में बिहार कि किस जिले को शामिल किया गया है टॉप 20 शहरों में? तो पटना को शामिल किया गया फूड हाइजीन के मामले में। ध्यान रखेंगे, फूड हाइजीन के मामले में टॉप 20 शहरों में से पटना को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार किस अभियान की शुरुआत कर रही है? तो सफल कपल अभियान, सफल कपल अभियान। ध्यान रखेंगे, सफल कपल अभियान। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, मुंगेर जिला जो जमालपुर के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रीडिजी अवार्ड 2022, ध्यान रखेंगे, ग्लोबल चाइल्ड
पीडीजी अवार्ड 2022 के लिए चयन हुआ है? तो कुमार आर्यस को जो है मुंगेर जिला के हैं ये, इनको ग्लोबल चाइल्ड पीडीजी अवार्ड 2022 में शामिल किया गया है। ये मुंगेर जिला जमालपुर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है? तो ये अरबाज अंसारी को सम्मानित किया है। ये सहरसा के खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल स्तर पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनको खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अरबाज अंसारी को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीकी को अपनाने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने बिहार राज्य के पंचायत को अपनाने की घोषणा की है। ध्यान रखेंगे, बिहार राज्य के पंचायत चुनाव को अपनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कुढ़नी प्रखंड में पहला ट्रायल क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। तो मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा मुजफ्फरपुर कुढ़नी प्रखंड में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये चौथा स्थान मिला है बिहार को। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट है सुपौल जिला के किस बेटी का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है? तो प्रांजल कुमार को किया है। सुपौल जिला के किस बेटी हैं? ध्यान रखें, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है। तो प्रांजल कुमार लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है जो कन्फ्यूजन वाला या सस्पेंस वाला। बेटी दे दिया है और बेटे का नाम लग रहा है। ठीक है, बिहार में क्रेडिट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो 10 करोड़ रुपए का जो है बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है अक्षय पत्र फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेगा? तो पटना। ध्यान रखेंगे, बेंगलुरु का अक्षय पत्र फाउंडेशन बिहार के किस जिले को मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेगा? तो पटना जिले को। ये जो है बेंगलुरु का अक्षय पत्र फाउंडेशन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त प्रथम स्थान पर है। तो ये गया जिला है। ध्यान रखेंगे, जल जीवन हरियाली में अभियान में गया जिला जो है 58.02 अंक प्राप्त किया है, जिसमें प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्यिक राजधानी का दर्जा पटना को क्या मिला है? पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा मिला है, दिलाने की घोषणा की गई। इस सूची में पटना के साथ साथ कौन सा शहर शामिल है? ठीक है, तो पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। पटना के साथ कौन कौन सा शहर शामिल है? तो ये जो है पटना के साथ जो है बनारस शहर शामिल है। ध्यान रखेंगे, बनारस शहर शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश में कौन सा राज्य बन जाएगा? तो दूसरा बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, जातीय जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बिहार बन जाएगा। नेशनल फेस्टिवल चैंपियनशिप की मेजबानी बिहार करेगा। ठीक है, नेशनल फेस्टिवल चैंपियनशिप की मेजबानी बिहार करेगा। ठीक है, जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य तो गंगा में किया जा रहा है। जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य कहाँ किया जा रहा है? तो गंगा में किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है। तो ये कौन सा विश्वविद्यालय में? तो तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। ध्यान रखेंगे, कौन सा विश्वविद्यालय? तो तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है, तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत उम्र सीमा कितनी दर कर दी गई है आयोग के अध्यक्ष का? तो 70 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, सेवा आयोग, ठीक है, तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा 70 वर्ष कर दी गई है। 70 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं प्राचार्य
को एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये विनोद कुमार को जो है विनोद कुमार को एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये प्राचार्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है, नालंदा में किया गया है। ये 11 से 13 दिसंबर को आयुर्वेद पर्व का आयोजन नालंदा में किया गया, 11 से 13 दिसंबर को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चैंपियनशिप महिला के निशानेबाजी में ये श्रेयसी सिंह जो है इन्होंने जीता है। श्रेयसी सिंह जो है महिला निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप अवार्ड जीत ली है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराकी नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो है शम्स आलम ये मधुबनी के हैं, ध्यान रखेंगे। मधुबनी के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराकी हैं जिनको नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भू अभिलेख का डिजाइनेशन पर एवं आधुनिकीकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं भू अभिलेख के लिए। तो भू अभिलेख के लिए जो है इनको NCEAR को दिया गया, नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर के निर्माण कार्य तेजी से लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया है? तो चार राज्य को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को, ध्यान रखेंगे, बिहार के कितने शहरों को निर्माण कार्य तेजी लाने का वास्तविक और अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया है? तो 4 शहरों को जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दे दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सुरक्षा यात्रा के लिए कहाँ एक संस्था का निर्माण किया जाएगा? तो मोकामा में जो है सुरक्षा यात्रा के लिए मोकामा में एक संस्था का निर्माण किया जाएगा, मोकामा में, ध्यान रखेंगे। जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा जीविका योजना की समीक्षा बैठक की गई है, ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 40वां संस्करण किस राज्य में ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो बिहार ने जीत लिया। ध्यान रखें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वां संस्करण है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वां संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है, बिहार राज्य ने जीत लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फिलोसफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नवादा के सतीश कुमार के जो है मीडिया फिलोसफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है विनियोग राशि में शिक्षा विभाग को कितना प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो 33%। ध्यान रखेंगे बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग को 33% हिस्सेदारी तय की गई है। नेक्स्ट है कचरा मुक्त शहर बन गया है। तो सुपौल जो है बिहार का पहला शहर है, सुपौल बिहार का पहला शहर है जो कचरा मुक्त शहर बन गया है। सुपौल पड़ेगा आपको नेपाल के बॉर्डर पे, यानी मधुबनी और अररिया के बीच में पड़ेगा सुपौल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित है? सबसे अधिक प्रदूषित है तो बिहार शरीफ शहर जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान, ध्यान रखेंगे, हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सुनील सौरभ को जो है हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार हैं, ठीक है, सुनील सौरभ। आइए नेक्स्ट देखते हैं मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिहार में किया गया है, ठीक है। मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन बिहार में किया गया, ध्यान रखेंगे, मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन बिहार में किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया? ध्यान रखेंगे HIV से संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है, कितने प्रतिशत? तो 86%। ध्यान रखेंगे बिहार
डिस्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट है। ये बिहार डिस्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट है। HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को 86% बच्चों को जन्म दिया। नेक्स्ट है नेशनल पिक बॉल प्रतियोगिता, ध्यान रखेंगे नेशनल पिकल बॉल, नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल अपने नाम किया है? ठीक है, नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में 3 खिलाड़ियों ने अपने नाम पे मेडल किया है नेशनल पिकबॉल प्रतियोगिता में। ठीक है, नेक्स्ट है स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्टता सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शशि वर्मा को जो है स्काउट एंड गाइड से जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये नवादा के व्यक्ति हैं, ये नवादा जिले के व्यक्ति हैं, ध्यान रखेंगे नवादा के व्यक्ति हैं। ठीक है, नवादा पड़ेगा गया, गया के बाद नवादा। ठीक है, गया और जमुई के बीच में नवादा पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारण वाला जिला बन गया है, तो जमुई जो है सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है। नेक्स्ट है रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021, रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। कौन सा व्यक्ति को? तो आस्था दीपाली को सम्मानित किया गया। ठीक है, ये उत्कृष्टता योगदान के लिए दिया जाता है, ये उत्कृष्टता योगदान के लिए दिया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मीडिया फिलोसफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है सतीश कुमार को। ठीक है, ये नवादा जिले के हैं। मीडिया फिलोसफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है सतीश कुमार को, ये नवादा जिले के। नेक्स्ट है सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिले के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपा गया है? तो ये पूर्णिया के जो है उद्योग प्रबंधक हैं संजय कुमार वर्मा, जो है पूर्णिया के महाप्रबंधक है उद्योग केंद्र के, और सिल्क सिटी भागलपुर को विकसित करने के लिए इनको जिम्मेदारी दिया गया है पूर्णिया को। नेक्स्ट है कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो ध्यान रखेंगे बिहार राज्य में सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या जारी है, जो है शुद्ध हवा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीकी से पौधे लगाने का निर्णय ये सासाराम में लिया गया है। शुद्ध हवा पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीकी पौधे लगाने का निर्णय जो है कौन सा जिला लिया है, कौन जिला प्रशासन लिया है? तो सासाराम ने लिया है। नेक्स्ट है भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? ठीक है, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? ये नीति आयोग की तरफ से हाल ही रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। तो भारत का सबसे गरीब राज्य जो है, आइए देख लेते हैं, ये जो है बिहार है, बिहार नीति आयोग के अनुसार, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ किया गया है, तो ये बिहार में किया गया है। पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ बिहार में किया गया है। नेक्स्ट है अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है, तो जो है 7 गांवों को जो है अदला बदली करने का निर्णय लिया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार, ठीक है, ने अदला बदली करने का निर्णय लिया है 7 गांवों को, ध्यान रखेंगे 7 गांवों को। नेक्स्ट है बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है, तो 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है। 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जागृति सिंगला नीति आयोग के निर्देशक बनाई गई हैं, ठीक है, जागृति सिंगला नीति आयोग की निर्देशक बनाई गई हैं, वो बिहार के किस जिले के रहने वाली हैं? तो जागृति सिंगला जो है वो बिहार के किस जिले के हैं? इनको नीति आयोग के निर्देशक बनाया गया है, ठीक है, ये अररिया की हैं, ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के निर्देशक कौन हैं? तो जागृति सिंगला हैं और ये अररिया के हैं, अररिया की हैं। ये अररिया कहाँ पड़ता है? तो किशनगंज और सुपौल के बाद अररिया, सुपौल के बीच में अररिया पड़ता है, यानी किशनगंज के बाद अररिया पड़ता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में अधिक है? तो बिहार राज्य में अधिक है, ठीक है, अभी तो बताया गया। नेक्स्ट है बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कितने स्थान पे है?
तो बाल और किशोर मृत्यु दर की श्रेणी में बिहार जो है दूसरे से निचले है, यानी दूसरे से निचले है। ठीक है, नेक्स्ट है 2000 से अधिक लोगों को बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है, तो ये पटना में किया गया है। ठीक है, अरे सॉरी, गया में किया गया है। 2000 से अधिक लोगों को बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण गया जिले में किया गया है। ठीक है, 2000 से अधिक लोगों को बैठने के लिए कन्वेंशन सेंटर का निर्माण गया जिले में किया गया है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है, तो किस इंस्टीट्यूट, बिहार का कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया है। ठीक है, डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया है, तो ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, बिहार परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, तो ई विधान एप्लीकेशन का बिहार परिषद में जो है उद्घाटन किया गया है, जो डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया, ई विधान एप्लीकेशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाकर कितने लाख टन की गई है, तो दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाकर कितने लाख टन की गई है, तो ये 104.83 लाख टन की गई, 104.83 लाख टन की गई है। ठीक है, 17 सालों में ध्यान रखेंगे बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है, दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है, तो 104.83 लाख टन हो गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो किसको, उम्मीद ए हॉप को किया गया, किस लिए, तो बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में, ध्यान रखेंगे हैदराबाद में बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का में पुरस्कृत किया गया है, तो उम्मीद ए हॉप को जो है राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए पुरस्कृत की गई है, उम्मीद ए हॉप को। नेक्स्ट है महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये प्रमोद झा को सम्मानित किया गया है, और ये मधुबनी के निवासी हैं प्रमोद झा। महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, प्रमोद झा को। मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा कर्नल है, तो ये जो है कर्नल संतोष बाबू को जो है मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, कर्नल संतोष बाबू को। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार के किस राज्य को हराकर जीता है, तो सिक्किम जो है जीता है। ठीक है, फ्रेंडशिप कप पिकबॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, सिक्किम राज्य को हराकर बिहार ने प्रतियोगिता जीता है। फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता एवं ओवरऑल चैंपियनशिप पिकल बॉल प्रतियोगिता बिहार ने जीत लिया है सिक्किम को हराकर। नेक्स्ट है दरभंगा हॉट बनाने का निर्णय लिया गया है, तो किस तर्ज पे, तो दिल्ली तर्ज पे जो है दरभंगा हॉट बनाने का निर्णय लिया गया है, दिल्ली हॉट के तर्ज पे। नेक्स्ट है क्रोमियम एवं पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है, ये बिहार में बनाई जा रही है। क्रोमियम और पोटेशियम को नई कार्य योजना बनाई जा रही है खनन के लिए, तो ये बिहार में बनाई जा रही है। नेक्स्ट है शिवहर जिले के कौन से प्रत्याशी कम उम्र के मुखिया बनने वाले बिहार के पहले उम्मीदवार बन गई हैं, तो ये अनुष्का कुमारी जो है ये शिवहर जिला की हैं। ठीक है, कौन से जिला के हैं, तो ये शिवहर जिला की हैं। शिवहर जिला कहाँ पड़ता है, तो पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में एक छोटा सा जिला है जिसको शिवहर जिला बोला जाता है। अनुष्का कुमारी ने बन गई है कम उम्र की मुखिया। नेक्स्ट है जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ
को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में, ध्यान रखेंगे, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में मल्टी टैलेंटेड अवार्ड्स एवं बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? तो घनश्याम शाह को ध्यान रखेंगे। ये जमालपुर के किस व्यक्ति को पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड मल्टी टैलेंटेड अवार्ड्स बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? तो घनश्याम शाह को। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया है? तो ये युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने किया है, बिहार के। तो ये कौन है, आइए उनको देखते हैं। तो ये है डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा, जो हैं बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किए हैं डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा, ठीक है। तो ये युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड से बिहार के कौन सा जिला बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है? कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है? सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है। तो ये सुपौल राज्य को जो है बेस्ट सिटीजन फीडबैक का रिजल्ट मिला है, ठीक है, अवार्ड मिला है, ध्यान रखेंगे। अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता गोल्ड मेडल जीता है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाली हैं? तो सहरसा के हैं। अरबाज अंसारी जो हैं सहरसा की हैं, जिनको युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मिला है। युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अरबाज अंसारी को मिला है, ये सहरसा जिले के हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाली टॉप 48 शहरों में पटना कितने नंबर पर है? तो पटना 44 नंबर पे, ध्यान रखेंगे। हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में टॉप 48 शहरों में पटना कितने नंबर पे है? तो 44 नंबर पे है, ध्यान रखेंगे। 10 लाख के अधिक आबादी में पटना कितने नंबर पे है? तो 44 नंबर पे है टॉप 48 शहरों में, ठीक है। नेक्स्ट है, 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? सतघरवा जलाशय योजना को 9 करोड़ की लागत से पुनः जीवित किया जा रहा है, ठीक है। सतघरवा जलाशय योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये 13वां स्थान है, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है, ध्यान रखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार का 13वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की हैं? तो यूनिसेफ के साथ मिलकर जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 12 फिल्में तैयार की हैं, 12 फिल्में तैयार की हैं, ध्यान रखेंगे। बेटियों को सुरक्षित करने के लिए 12 फिल्में तैयार की हैं यूनिसेफ ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो पटना से कोलकाता, ध्यान रखेंगे। बिहार में पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो बिहार में पहला एक्सप्रेसवे पटना से कलकत्ता तक बनेगा। नेक्स्ट है, दुमका रेलखंड तक पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन, दुमका रेलखंड तक पहली बिजली से चलने वाली रेलखंड राज्य की कौन सी जिला जो है संचालन करेगा? तो आइए देखते हैं इसको। तो ये बन गई है ये बन गई है महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे, ठीक है। भागलपुर मंदार हिल से, ध्यान रखेंगे, भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेलखंड तक, भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेलखंड तक जो है पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन है महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे। भागलपुर से दुमका रेलखंड तक चलने वाली पहली बिजली ट्रेन कौन है? तो महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे है, पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन है। नेक्स्ट है, थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार को कितने पायदान पे हैं? तो अंतिम स्थान पे है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में जारी की गई स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने पायदान पे है? तो बिहार जो है अंतिम स्थान पे है। नेक्स्ट है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म
5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुई है? तो उम्मीद द होप, अभी बात हुआ। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म, ध्यान रखेंगे ये 21 मिनट की फिल्म है, 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित की गई है, 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित की गई हैं, ठीक है। ये है उम्मीद द होप, उम्मीद द होप। नेक्स्ट है मद निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव, ठीक है। मद निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये नियुक्त किया गया है IS के पाठक को, IS के पाठक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रमोद भगत को, ये पैरा एथलेटिक्स है, ध्यान रखेंगे पैरा एथलेटिक्स है। स्वर्ण पदक विजेता हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ध्यानचंद खेल रत्न से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार के हैं। नेक्स्ट है हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है? तो रवि भूषण पांडे को उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो रवि भूषण पांडे को, ये सासाराम के व्यक्ति हैं, ध्यान रखेंगे रवि भूषण पांडे जो है ये सासाराम के व्यक्ति हैं, इनको चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो सुधांशु फिरदौसी को जो है प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रतिवर्ष दिया जाता है, ठीक है, ये कविता के लिए दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल कविता के लिए दिया जाता है और प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये सुधांशु फिरदौसी को दिया गया, सुधांशु फिरदौसी को दिया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं बक्सर जिले के ईश्वरीय प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर राम जन्म मिश्रा को, ठीक है। बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरीय प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 के लिए सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राम जन्म मिश्र को ईश्वरीय प्रसिद्ध साहित्य स्मृति सम्मान 2021 डॉक्टर राम जन्म मिश्र को। नेक्स्ट है मखाना का नाम GI टैग के नाम में किस नाम से होगा? तो ये होगा मिथिला मखाना, ये होगा मिथिला मखाना, ध्यान रखेंगे। पूरी दुनिया में ये पहचान बना चुका है मिथिला मखाना। इसका जो है मखाना का नाम GI टैग के किस नाम से होगा? तो मिथिला मखाना के नाम से होगा, ध्यान रखिएगा। पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है, तो रोहतास में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है। नेक्स्ट है गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है? तो 35 लाख लोगों को, गांधी जयंती पर 35 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नव्या नामक योजना शुरू की गई है, तो बिहार में जो है नव्या नामक योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है बाढ़ या अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने रुपए का फसल की क्षति हुई थी? तो 998.11 करोड़ रुपया का क्षति हुआ था, ठीक है। बिहार के कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने रुपए का फसल की क्षति हुई है? तो 998.11 करोड़ रुपया का क्षति हुई है। नेक्स्ट है 4 लाख की राशि बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई है? तो 4,50,000 रुपया, ध्यान रखेंगे 4,50,000 रुपया। ये किस लिए? तो कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4,50,000 रुपया देने की घोषणा की गई है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, ध्यान रखेंगे। 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है? तो 24 अगस्त 2021 को बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है? तो 24 अगस्त 2021 को जारी की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम
सिवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे। वे किस राज्य की ओर से खेलते हैं? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से खेलते हैं, ध्यान रखेंगे। ये सिवान जिले के हैं विवेक सागर, ठीक है। ये जो है मध्य प्रदेश की तरफ से खेलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में ये भी जो है ये मध्य प्रदेश की तरफ से खेले थे विवेक सागर, ध्यान रखेंगे। दरभंगा जिला का नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बन गई हैं? तो ये राजस्थान की बन गई हैं, ध्यान रखेंगे। दरभंगा जिले के नीना सिंह जो है किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बन गई हैं? तो राजस्थान की जो है नीना सिंह पहली महिला डायरेक्टर जनरल बन गई हैं और ये दरभंगा जिले की रहने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे? तो 2.80 लाख मीटर जो है लगाए जाएंगे, ठीक है। कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे? तो 2.80 लाख मीटर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेल ECR का नया महाप्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। तो अनुपम शर्मा को, ध्यान रखेंगे। पूर्व मध्य रेलवे का नया महाप्रबंधक नियुक्त किए गए हैं अनुपम शर्मा को। नेक्स्ट है, नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्यों को औद्योगिकों में कितनी कैटेगरियों में बांटने का प्रावधान है? तो 4 कैटेगरियों में बांटने का प्रावधान है। नई टेक्सटाइल नीति के तहत उद्योगों को कितने कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? तो उद्योगों को 4 कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है नई टेक्सटाइल नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो 6 शिक्षक शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो 6 शिक्षक शामिल हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। तो ये पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, ये दरभंगा एयरपोर्ट पे, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर, ध्यान रखेंगे, तो बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो दरभंगा एयरपोर्ट का जो है कवि विद्यापति का नाम किए जाने का घोषणा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, और इस पे जो है पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर किया गया है, भी ध्यान रखेंगे। अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत हुई, वह चीन के किस यूनिवर्सिटी में छात्र थे? तो त्यानजीन यूनिवर्सिटी के छात्र थे। अमन नागसेन त्यानजीन यूनिवर्सिटी के छात्र थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर आशीष कुमार सिंह को नीलबा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो ये सहरसा के हैं, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर आशीष कुमार सिंह लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ये सहरसा के हैं। नेक्स्ट है, 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है? जो दिया हुआ कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सौबर भागलपुर का 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सौबौर भागलपुर का, तो ये 12वीं स्थापना दिवस मनाया गया है। सौबौर भागलपुर विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय का 12वीं स्थापना दिवस मनाया गया है 5 अगस्त 2021 में। नेक्स्ट देखते हैं, 5 वर्ष में बिहार में कितने नेत्रदान किए गए हैं? ठीक है, तो ये 424, 5 वर्ष में बिहार में 424 नेत्रदान किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितना मेगावाट बिजली का आदान प्रदान का समझौता किया है? तो 250 मेगावाट बिजली का आदान प्रदान का समझौता किया है नेपाल के लिए बरसात के मौसम में। नेक्स्ट है, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो पहला है, ध्यान रखेंगे। महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो पहला है। नेक्स्ट है, यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा किया है, तो किसानों के लिए जो है यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा किया है, बिहार सरकार ने घोषणा किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 10 माह का आयंस किस बीमारी से ग्रसित होकर
ग्रसित होने वाला भारत का तीसरा शिशु है। तो 10 माह के आयांश किस बीमारी से ग्रसित होने वाला तीसरा शिशु है? तो स्पाइनल मस्कुलरी एट्रोफी, स्पाइनल मस्कुलरी एट्रोफी यानी SMA, स्पाइनल मस्कुलरी एट्रोफी, ध्यान रखेंगे। पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले के मामले में कितने लोगों को 4 साल की सजा हुई है? तो 2 लोगों को जो है पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के चक्कर में लाखों रुपये की ठगी करने वाले 4 साल की सजा हुई है 2 लोगों को, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्टता कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये रोहतास को सम्मानित किया गया है, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्टता कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो किस जिला को? तो रोहतास जिला को जो है इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए सम्मानित किया गया पराली प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए, ध्यान रखेंगे, पराली प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए। गैस सिलेंडर देने का योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब किस जिले में लागू किया गया है? तो पटना में लागू किया गया है। हाल ही में कचरा और गोबर के बदले, ध्यान रखेंगे, कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने का योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब किस जिले में लागू किया गया है? तो पटना जिले में लागू किया गया। ध्यान रखेंगे, कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना मधुबनी जिले में सफल होने के बाद ये पटना जिला में लागू किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया गया है। तो सुपौल में किया गया। हाँ, बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया गया है। तो ये सुपौल में किया गया है, ठीक है, सुपौल में, ठीक है। नेक्स्ट है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्य में राशन प्राप्त किए हैं? तो ये प्राप्त किए आपको 15,729 मजदूरों ने 15,729 मजदूरों ने दूसरे राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 15,729 मजदूरों ने राशन प्राप्त किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है ललन सिंह को। जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है ललन सिंह को। नेक्स्ट है, सोनपुर रेल मंडल में उत्कृष्टता कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो 148 रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया है। सोनपुर रेल मंडल ने उत्कृष्टता कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया है? तो 148। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरणों में कितने जिलों में चुनाव कराए जाएंगे? तो 10 जिलों में जो है पहले चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, 10 जिलों में, ध्यान रखेंगे। बिहार पंचायत चुनाव में पहले चरणों में 10 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। नेक्स्ट है, पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? तो पटना में, ठीक है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है? तो पटना में कराया जा रहा है। नेक्स्ट है, BP मॉडल जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। BP मॉडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। BP मॉडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है, ये बिहार के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है? तो बक्सर जिला में, ध्यान रखें। इंडिया एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराब आने के कारण बक्सर जिला में जो है इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। नेक्स्ट है, सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई है। तो ये कृष्ण मोहन रविदास को जो है सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई है, कृष्ण मोहन रविदास को, ठीक है। नेक्स्ट है, 5 जून से 9 अगस्त तक कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे? तो 5 करोड़ पौधे जो है 5 जून से 9 अगस्त तक, 5 जून को 9 अगस्त तक जो है 5 करोड़ पौधे लगाने का
लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी किया गया है। तो नए शहरी निकाय बनाने का अधिसूचना जारी किया गया है, ये आपको 117। नेक्स्ट है पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है, किसे? तो रामविलास पासवान को जो है पद्म भूषण 2021 से जो है सम्मानित किया गया है, रामविलास पासवान को, ध्यान रखिएगा पद्म भूषण 2021। नेक्स्ट है सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा किया गया है। ठीक है, सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये रोहतास में ध्यान रखेंगे। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए जो है सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर की आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा की गई है रोहतास में, बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 9 अगस्त 2021 को पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखेंगे 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2011 में शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त 2021 को पृथ्वी का पर्यावरण दिवस बिहार में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित यादान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को जो है शिक्षा विकास के लिए डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को लिए यादान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शुभम कुमार ने प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा यूपीएससी 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, ये कौन से जिले के हैं? तो ये कटिहार जिले के हैं। ध्यान रखेंगे शुभम कुमार ने प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा यूपीएससी 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये कौन से जिले के हैं? तो ये कटिहार जिले के हैं। ठीक है, पूर्णिया और भागलपुर के बीच में पड़ता है कटिहार। ठीक है, पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाईवे ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहार निवासी के छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो शरद सागर को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के, ध्यान रखेंगे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहार निवासी के छात्र को संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो शरद सागर को। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार को केंद्र सरकार की सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए का अनुमान दिया गया है? तो ये जो दिया गया है आपको 54,531 करोड़ रुपया दिया गया है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है? तो 54,531 करोड़ रुपया। ठीक है, भारत की सबसे कम उम्र स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। तो ये अनामिका शर्मा जो है भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने की गौरव हासिल की है। नेक्स्ट है फणीश्वरी नाथ रेणु का कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई? तो 100वीं जयंती इनकी मनाई गई। ठीक है, 100वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो आनंद कुमार को जो है साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं ओडीपी प्लस का दर्जा किस नगर निगम को दिया गया है? ओडीपी प्लस का दर्जा तो पटना नगर निगम को जो है ओडीपी प्लस का दर्जा दिया गया है, पटना नगर निगम को। नेक्स्ट है अपर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो केदारकंठ पर्वत पे जो है अपर्णा ने केदारकंठ पर्वत पे राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पहली फाइटर पायलट गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया है। तो भावना कंठ, ध्यान रखेंगे महिला फाइटर हैं, महिला फाइटर पायलट हैं ये। ठीक है, महिला फाइटर पायलट हैं, ये गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रख दिया है। तो भावना कंठ है। ठीक है, भावना कंठ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है। किस प्रसिद्ध साहित्यकार की पैतृक आवास को
पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है। तो राम वृक्ष बोनीपुर की प्रसिद्ध साहित्यकार की पैतृक आवास को राम जो है संरक्षित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुना गया है, तो वो है संजय जायसवाल। सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुने गए हैं, तो संजय जायसवाल ध्यान रखेंगे, संजय जायसवाल। नेक्स्ट है अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किए गए हैं, तो स्मृति गुप्ता को जो है अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस में जो है शामिल किया गया है। ये एक महिला है, ध्यान रखेंगे, बिहार के एक महिला है स्मृति गुप्ता। नेक्स्ट है बीआईटी के किस छात्र द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों को मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया है, तो आकांक्षी कुमारी के द्वारा जो है बीआईटी की ये छात्रा हैं, मेडी रोबोट तैयार की हैं आकांक्षी कुमार। और ये पटना बीआईटी की छात्रा है, ध्यान रखेंगे, पटना बीआईटी की छात्रा हैं जिन्हें मेडी रोबोट तैयार करने के लिए इनको जो है पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेडी रोबोट तैयार की हैं ये डॉक्टर्स एवं रोगियों को मदद करने के लिए आकांक्षा कुमारी। ये कहा कि एक जो है पटना बीआईटी की छात्रा हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बहुप्रतिष्ठित ग्नेविज में बेहतर वैज्ञानिक हुए हैं, जो है अमेरिका के बहुप्रतिष्ठित ग्नेविज में बेहतर वैज्ञानिक हुए हैं, तो तृप्ति गुप्ता, ध्यान रखेंगे। अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित कंपनी ग्नेविज में बेहतर वैज्ञानिक का चयन हुआ है, तो तृप्ति गुप्ता का चयन हुआ है। नेक्स्ट है विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है, तो पूर्णिया में शुभारंभ किया गया है। विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है, तो पूर्णिया में किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन कब से किया गया है, तो विधिवत उद्घाटन कब से किया गया है, तो आपको 16 अगस्त 2021 से। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन 16 अगस्त 2021 से किया गया, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन 16 अगस्त 2021 से किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, खादी एवं हस्तकरपा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है, तो 5 रेलवे स्टेशन के लिए, ध्यान रखेंगे। हाल ही में बिहार के कितने रेलवे स्टेशन पर हस्तशिल्प खादी एवं हस्तकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है, तो 5 रेलवे स्टेशन पे। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई है, तो 100वीं वर्षगांठ मनाई है। हाल ही में बिहार विधानसभा की अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई है, तो 100 वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार की किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दुलारी देवी को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा की है, तो ए और बी दोनों, यानी नगर निगम पे जो है नगर निगम स्तर पे और प्रखंड स्तर पे भी सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशील सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, तो ये भागलपुर में किया जाएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, तो भागलपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर नर्मदा आनंद को अवार्ड दिया गया, डॉक्टर नर्मदा आनंद को। नेक्स्ट है मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 में से सम्मानित किया गया है, तो कमलकांत झा को जो है मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत
क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो सुशांत सिंह राजपूत को जो है मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में इनको ये अवार्ड दिया गया है सुशांत सिंह राजपूत को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है? तो इमामगंज पंचायत समिति को जो है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल की मिड डे मील की जिम्मेवारी किसे दिया गया है? तो ये अक्षय पत्र फाउंडेशन को दिया गया है, अक्षय पत्र फाउंडेशन को दिया गया, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो 23 पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 28% महंगाई भत्ता नीतीश कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर दिया है। नेक्स्ट है, पहला सामुदायिक परियोजना यानी कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये गोगा बिल को जो है पहला सामुदायिक रिजर्व गोगा बिल को घोषित किया गया, ध्यान रखेंगे, गोगा बिल को घोषित किया गया। नेक्स्ट है, नवेदम प्रसाद को FSSAI द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो किस मंदिर को नवेदम प्रसाद को FSSAI द्वारा शुद्धतम प्रमाण प्रदान किया गया? तो ये तो महावीर मंदिर पटना को। नेक्स्ट है, प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया गया है, तो ये मुजफ्फरपुर में, ठीक है। प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया गया है, ये मुजफ्फरपुर में, ठीक है। आइए नेक्स्ट है, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो A, B और C तीनों यानी भागलपुर, आरा और पटना में जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार के घोषणा के अनुसार कृषि कॉलेज की स्थापना की जा रही है, भागलपुर, आरा और पटना, भागलपुर, आरा और पटना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च की गई है? तो ई लॉट्स जो है पोर्टल लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? तो शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में ये कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखेंगे। शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में कांस्य पदक जीता है, पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है शरद कुमार, बिहार के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सिविल कोर्ट एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया है, ये 1887 का है, ठीक है। किस वर्ष बनाया गया था? तो 1887 में सिविल कोर्ट एक्ट बनाया गया था, जो बिहार विधानसभा में सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास कर दिया गया, 1887 में बनाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा की है? तो 21,000 नलकूप लगाने की घोषणा बिहार सरकार ने की है, हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 21,000 नलकूप लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा इंडस्ट्री पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो सबसे बड़ा इंडस्ट्री पार्क किस जिला में विकसित किया जा रहा है? तो पटना जिला में जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज पार्क, गया जिला में सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज पार्क विकसित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस जिले में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, किस जिले में? तो मुजफ्फरपुर में 61वां शहीद पशुपति सम्मान समारोह मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी
ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ये रोहतास की हैं, ध्यान रखेंगे। महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, ये रोहतास की है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार की शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन में साफ सफाई और गुणवत्ता को लेकर स्कूल के बीच रैंकिंग देने की निर्णय लिया है। स्कूल के बीच रैंकिंग देने की निर्णय लिया है, तो आइए देख लेते हैं इसको। तो बिहार ने रैंकिंग देने का निर्णय लिया है, मध्य भोजन में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर के रैंकिंग देने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है, नशा मुक्त का ब्रांड एम्बेसडर किसे माना जाता है? तो ज्योति कुमारी को जो है नशा मुक्त का ब्रांड एम्बेसडर ज्योति कुमारी को माना जाता है। नेक्स्ट है, नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अभिलेख कुमार जैन को चयनित किया गया है। नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के रूप में अभिलेख कुमार जैन को चयनित किया गया है। नेक्स्ट है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए फंड मुहैया कराने की घोषणा की गई है, तो बिहार में की गई है। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए फंड मुहैया कराने की घोषणा बिहार सरकार ने किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 15वीं बार इन्होंने झंडा फहराया गांधी मैदान में, ठीक है। और ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ACFL सहेली ऐप ACFL सहेली ऐप लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है ACFL सहेली ऐप? तो RK सिन्हा के द्वारा जो है ACFL सहेली ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो 11 चरणों में जो है ग्राम पंचायत चुनाव को पूरा करने की मंजूरी दिया है, 11 चरणों में। नेक्स्ट है, बाढ़ राहत शिविरों में रही गर्भवती महिलाओं को बेटी होने में कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल ही में घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत शिविरों में गर्भवती महिलाओं को बेटी होने पर कितने रुपए का आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो आइए देखते हैं, बेटी होने पे 15,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? तो ये बेगूसराय में किया जा रहा है। बेगूसराय में जो है पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, बेगूसराय में। नेक्स्ट है, 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह प्रदर्शित झांकियों में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रथम पुरस्कार मिला है बिहार शिक्षा परियोजना को, जो है 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना को मिला। नेक्स्ट है, वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनने की घोषणा की गई है बिहार के किस स्टेडियम को? तो ये जो है बिहार की कौन सा स्टेडियम है? तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना, ध्यान रखेंगे, मोइनुल हक स्टेडियम पटना को जो है वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, मोइनुल हक स्टेडियम पटना को। नेक्स्ट है, अब 1ली से 8वीं तक निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार से स्वीकृति संचालित नहीं हो सकेगी, तो बिहार में। ध्यान रखेंगे, किस राज्य सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार राज्यों में अब 1ली से 8वीं तक कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार से स्वीकृति लिए संचालित नहीं कर सकेगा? तो बिहार में, ठीक है। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? तो चौथा स्थान में। नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो नेशनल रोल मॉडल में जो है मोहम्मद शम्स आलम शेख को, जो है नेशनल रोल मॉडल में मोहम्मद शम्स आलम शेख को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो प्रियांश जो है बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया, प्रियांश। नेक्स्ट है,
हाल ही में वैशाली जिले के मानहर प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में कितने पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में वैशाली जिले के महानगर प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपया देती है? तो ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो है ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपया जो है बिहार सरकार देती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार से कितने दल के नेताओं को एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है? तो 10 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मिली है। तो किसके लिए? तो जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर के मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया गया है? तो राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क निर्माण किया जा रहा है, ये पूर्णिया में किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो गया जो है जल जीवन हरियाली में पहला स्थान प्राप्त किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषणा के अनुसार अब किस राज्य में पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोट्स की पढ़ाई होगी? तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोट्स की पढ़ाई होगी, तो बिहार में होगी। ठीक है, बिहार में होगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोट्स की पढ़ाई बिहार में होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के सुंदरावती महिला महाविद्यालय SM कॉलेज ने कॉलेज के नए ड्रेस कोड, खुले बाल पर प्रतिबंध, सेल्फी लेने पर प्रतिबंध आदि लागू किया है? तो ये भागलपुर में है। सुंदरावती महिला महाविद्यालय SM कॉलेज ने नए ड्रेस कोड और खुले बाल पर प्रतिबंध और सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक रहा 600 क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद को दोस्तों एक क्वेश्चन जो है गलत मैंने बता दिया था, उसको अभी मैं आपको बताता हूँ। तो नहीं, एक कमेंट किया था, एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि नटखट साइंस लैब खोली गई है। ठीक है, ये बच्चों के सपनों साकार करने के लिए, तो ये भागलपुर ज़िले में खोली गई है, ध्यान रखेंगे। भागलपुर ज़िले में जो है खोली गई है, ध्यान रखेंगे, भागलपुर ज़िला में खोली गई है। तो आप लोग ऐसे तो पढ़ने में कुछ त्रुटियां होगी ही, क्योंकि शब्द थोड़ा कठिन है दोस्तों, अभी प्रैक्टिस नहीं हुआ है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे जो है शब्दों पे पकड़ हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। नटखट साइंस लैब खोली गई है भागलपुर ज़िले में। और जो भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप बताइएगा, मैं अब कोशिश करूँगा कि वीडियो के शुरू में भी ही आपका नाम लूँ और जो गलत क्वेश्चन है उसको आपको बता दूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।